कैसे हो दोस्तों? बहुत अच्छे हो गए, यह उम्मीद करता हूँ। आज कुछ नया दिखाने वाला हूँ उन भाइयों को जो ज़्यादा पैनल सपोर्ट के लिए बोलते हैं मुझसे कि 2000, 3000, 2500 ये इस तरह से बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैनल सपोर्ट हो। भाई एक इन्वर्टर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा बस एक एप्रो का जो आया हैगा 3200 ट्रॉन करके, किसी ने दिखाया नहीं है। फ़िलहाल बोल रहे हैं कि 104 एम्पियर का है, 100 एम्पियर का है। बाकी किसी ने 100 एम्पियर 104 एम्पियर, भाई मैंने तो देखा नहीं है अभी तक। अगर किसी के पास कोई वीडियो हो 104 एम्पियर का तो ज़रूर मुझे यार सेंड करना व्हाट्सएप पर। ये जल्द ही मैं उस इन्वर्टर को ही लाने वाला हूँ। लेकिन भाई एक बहुत सस्ते में बहुत बढ़िया से अच्छा सा एक जुगाड़ बताने जा रहा हूँ आपको। जिस भाई की भी समझ में आए भाई कर लेना, बाकी कोई बात नहीं है। और मैंने इस पर काफ़ी टाइम से कितना लोड चला रखा है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा इन्वर्टर पर। और कुछ खुशी की बातें भी हैं भाई, जो मेरे लिए हैं, शायद और भाइयों के लिए भी होंगी जिनके ऑर्डर आए हुए हैं मेरे पास। चलो पहले मैं इसका लोड दिखाऊँ आपको, मैंने इस पर कितना लोड चला रखा है और काफ़ी चीज़ें दिखाऊंगा वीडियो में। भाई बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। देखो 2000 वाट लोड मैंने इस पर चला के रखा है, यानी 9 एम्पियर का। ठीक है। और उनको भी दिखाऊंगा जो 11 एम्पियर का लोड बोलते हैं मुझसे कि 11 एम्पियर चला देगा नहीं चला देगा भाई टेस्टिंग के लिए। तो वो भी मैं दिखाऊंगा सर आपको कि 11 एम्पियर तक ये पहुंचेगा या नहीं। और परसेंटेज दिखाऊंगा। देखो 220 वोल्ट है, तो 2000 वाट लोड मैंने इस पर चला रखा है। ये काफ़ी टाइम टेस्ट किया है और कर ही रहा हूँ मैं इसको। ये देखता हूँ ये कितने टाइम तक चल पाएगा, यही चेक कर रहा हूँ 2000 वाट लोड। लेकिन इसके लिए सोलर कम से कम भाई 4500 वाट सोलर हो, जो जब 2000 वाट लोड हम चला पाएंगे। और अभी मैं बैटरी का वोल्ट आपको दिखा दूँ, लेकिन 220 वोल्ट पर 2000 वाट लोड फिक्स कर रखा है बिल्कुल एकदम। अब परसेंटेज आप देख लो ताकि आपको लगे कि हाँ इन्वर्टर से ही चला रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो। देखो सोलर भी कम आ रहा है इससे, 22 एम्पियर सोलर है इस टाइम। 4:30 बज चुके हैं, तकरीबन 4:29 हो गए भाई। आपका 71%। ठीक है। 2000 वाट लोड है, 71% इन्वर्टर दिखा रहा है। और बैटरी वोल्ट हैं आपके 24.9। ठीक है। देखो वो बीच वाला 24.9, 12.5 उधर 12.4। और अब मैं आपको बताता हूँ मैंने इस पर 2000 वाट लोड कैसे टेस्ट कर रहा हूँ। देखो इस पर मैंने 2360 वाट के सोलर लगाए हुए हैं। ठीक है। अभी मैंने वो इन्वर्टर जो है वो एक कंट्रोलर की तरह यूज़ कर रहा हूँ मैं उसको। मैं जहाँ पर भी बड़े सोलर लगाने होते हैं, मतलब ज़्यादा है सोलर लगाने होते हैं, लोड ज़्यादा चलाना है, तो 3 kVA का कॉपर में इन्वर्टर लगाता हूँ हैवी करके। और मैं एक 50 एम्पियर का 60 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाता हूँ भाई। 1500-1600 रुपये का मिल जाता है मुझे, बहुत बढ़िया क्वालिटी का। ठीक है। अच्छा वाला है, बढ़िया में एकदम। और अब मैंने उस पर लगा रखे हैं 1800 वाट के सोलर। अब आप इस पर 500 वाट, अगर जो भाई बोलते हैं कि 3000 या 3200 वाट कोई एक 2 kVA का या 3 kVA का इन्वर्टर सपोर्ट करता हो, तो मुझे एक बात ये बताओ 500 वाट चल बढ़ाने के बाद आप इस पर क्या कर लोगे? यार मुझे तो कोई बेनिफिट लगेगा नहीं। हाँ मैंने उस पर 1800 वाट के सोलर लगा रखे, तब मुझे बेनिफिट मिल रहा है। यानी 22 एम्पियर ये दे रहा है इस टाइम। और मैं आपको उसको दिखा दूँ कि वो कितने दे रहा है। दिखना चाहिए ना सारी चीज़ें। देखो ये 13-14 एम्पियर ये दे रहा है, 13 एम्पियर वो दे रहा है। यानी वो वाले सोलर थोड़े पट पड़े हैं, इस वजह से कम दे रहा है। वो ऊपर की वाली छत पे लगे हैं भाई सारे और बिल्कुल पट पड़े हैं, क्योंकि यार मैं वहाँ धुलाई वुलाई भी नहीं हो पाती मुझसे, सीढ़ी वगैरह लग नहीं पाती है इस वजह से। और नीचे वाले सोलर भी रात पानी की हल्की हल्की बूंदें पड़ी थी भाई, बहुत गंदे हो रहे हैं। अभी एम्पियर बढ़ते, लेकिन इसलिए नहीं बढ़ रहा है। देखो मैंने लोड दिखा रहा हूँ आपको, वीडियो थोड़ी लंबी हो तो यार आई एम सॉरी यार दोस्त। 2000 वाट लोड है, 1980 वाट लोड है, काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ। 9 एम्पियर का लोड चल रहा है, लेकिन इन्वर्टर में कोई समस्या होने से नहीं रही। 500 वाट आ रहा है। अब अगर मैं उस वाली तार को हटा दूँ, उस वाली तार को अगर मैं हटा दूँ, तो इधर आपको एकदम से वोल्ट में ड्रॉपिंग आएगी बैटरी के। ठीक है। जब वोल्ट में ड्रॉपिंग आएगी तो जाहिर सी बात है बैटरी जल्दी से घटेगी। अभी ये देखो ये चल रहा है 800 पे मैंने चलाया ही, क्योंकि मुझे फिक्स करके 2000 वाट लोड ही लगभग चलाना है, एक ही हीटर चल रहा है बस। अब मैं आपको इन्वर्टर के पास ही ले चलता हूँ। और खुशी की बात ये भाई, देखो मैंने ट्रांसफार्मर काफ़ी तैयार कर लिए हैं और एक अम्बाला हमारा इन्वर्टर जाएगा 5 kVA का सर आपका रेडी हो गया है। और एक ही 3 kVA गुजरात, हरियाणा, कानपुर, पंजाब, भाई पता नहीं कहाँ कहाँ के हैं। केरला का भी एक ऑर्डर है, उनके ही पैसे आए हुए हैं, गुजरात के ही पैसे आए हुए हैं भाई, और दिल्ली से ही पैसे आए हुए हैं मेरे पास। एक ये 5 kVA का ये बना रहा हूँ। और सर पंजाब वालों आपका इन्वर्टर रेडी रखा हैगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे डिब्बे बन के नहीं आए थे। देखो खुशी की बात ये है कि मेरे बड़े डिब्बे बन के आ गए हैं। छोटे डिब्बे पहले बने थे थोड़े थे, उसमें टाइट आ रहा था। और उससे भी खुशी की बात ये है कि भाई साहब मेरी कैबिनेट रेडी हो गई, आ गई है मेरी कैबिनेटें बन के। देखो
बस भाई अब सुकून मिला है, अब बनाना चालू करूँगा। कल से यार थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। बस जल्द ही एक आध दिन में तबीयत ठीक होती है तब मैं करूँगा। और मेरा अब कैबिनेट आ गए, डब्बे भी आ गए भाई। ट्रांसफार्मर मैंने बना लिए और ये तो मैं बनाता ही रहूँगा। ट्रांसफार्मर देखो वार्निश में डूब हुआ है, चांदी की तरह चमक रहा है, देख लो भाई, बिल्कुल एकदम पूरे डिप करने का। आप खुद से देख लो क्या डिप करता हूँ नहीं करता हूँ, देख लो चमक देख लो इनकी, ठीक है। और अभी आप ये देखो लोड, अभी आप लोड देखो, इसका 9 एम्पेयर का लोड ही चल रहा है। ओके, सोलर कम हो रहा है जिस वजह से हल्की सी 10-20 वाट में, 20-30 वाट में ड्रॉपिंग आई है। और भाई 2000 वाट लोड बहुत होता है दो बैटरी के लिए, क्योंकि 24 वोल्ट पर इस टाइम ऐसा मान के चलो मैं एम्पेयर दिखाऊं तो कितने चल रहे हैं। मगर सोलर सोलर है उस पर इस टाइम पता भी क्या चलेगा। 100 एम्पेयर के आसपास मान के चलो, कुछ कम 100 के आसपास लोड होगा। 2000 वाट लोड है तो खुद से देख लो भाई, परसेंटेज भी देख लो। और क्योंकि मैं परसेंटेज इसलिए दिखाता हूँ कोई शक ना करे कि भाई कहीं और तो लोड नहीं चला रखा, कम लोड करके फिर बढ़ाता हूँ ताकि लगे कि हाँ इसी पर लोड चल रहा है। क्योंकि कुछ मैंने वीडियो देखे हैं इधर का उधर घुमा फिरा के दिखा देते हैं भाई, लेकिन अपना काम नहीं है घुमा फिरा के दिखाने का, अपना काम है क्लियर क्लियर दिखाने का। देखो भाई साहब 71% लोड पर 1965-70 वाट लोड है, ठीक है। 216-17 वोल्ट आउटपुट के 9 एम्पेयर का लोड अभी भी बरकरार बना हुआ है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ भाई, ट्रांसफार्मर भी रेडी है, इन्वर्टर जो ऑर्डर आए हैं बना रहा हूँ सर। जिसका ऑर्डर है जल्दी भेज दूँगा। बाकी आगे जो भी ऑर्डर हो भाई 10 से 12 दिन ही लगेंगे, जो भी ऑर्डर आएगा उससे पहले कोई चांस नहीं है जो मैं दे पाऊँ। क्योंकि 1 kVA का बहुत बुरे हाल है भाई। 1 kVA के इन्वर्टर की बहुत ज़्यादा बिक्री हैगी, बनाता किसी के लिए हूँ, ले कोई जाता हैगा। अभी भी एक भाई आए संभल की तरफ के, कोई असमोली है पता नहीं उधर क्या, वहाँ से आए और बनाया किसी और के लिए थे भाई। वो लेगा, बोले उनको और बना देना। बताओ, उनका कुछ अभी और सामान चाहिए था इसलिए थोड़ी लेट था। मैंने भाई ले लो चलो अब। बाकी ना डिब्बों में कोई दिक्कत है ना आप कैबिनेट में, भाई सारा सामान मेरे पास आ गया है। ये पानी खोल गया है, ओके। जिस वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं बना पाया हूँ। अब कल से और काम स्टार्ट करूँगा, जितना भी जल्दी हो सकेगा सारे इन्वर्टर बना दूंगा भाई। और मैंने 5 kVA का और दमदार इन्वर्टर बनाए, ट्रांसफार्मर बनाया ही है। क्योंकि मैं हर बार कोई नया करता हूँ भाई, कोशिश यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हैवी करें। लेकिन जाहिर सी बात है जब दम बढ़ेगा तो भाई कॉस्ट भी बढ़ेगी, एकदम से 2-3 हज़ार बढ़ जाते हैं। ज़रा सा तार बढ़ाएंगे, कोर अगर बढ़ाएंगे तो भाई 2 से 3-4 हज़ार इशारे से बढ़ जाते हैं। और कोई भी भाई ये ना कहें कि आने वाले वीडियो में अगर मैं कोई इन्वर्टर दिखाऊं टेस्टिंग का कुछ अलग हट के, तो भाई ये ना कहें कि यार हमारा इन्वर्टर ऐसा बना दिया। क्योंकि भाई देखो कॉस्ट में जब फ़र्क होगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत इन्वर्टर में भी फ़र्क हो जाता है, बाकी ज़्यादा कोई नहीं होता हैगा, 19-20 ही होगा भाई, ठीक है। और हर कोई यार देखो जब वक्त के साथ अपडेट इंसान करता है तो यार थोड़ा बहुत फ़र्क आ ही जाता हैगा, ओके। बाकी मेरे जो दे चुका हूँ उनमें भी ना, आने वाले इन्वर्टरों में भी किसी में कोई समस्या नहीं रहेगी, सब एक से एक दमदार बनाता हूँ। देखो अभी भी लोड चल रहा है इस पर, वही 1950 वाट है। और मैं अगर कहूँ आपको कि ये फ़ैन मैंने पुश चुटकी वाला बटन ना लगा करके मैंने एक देखो ये लगाया है, ये रुक गया, ये देखो बंद हो गया भाई। बिल्कुल मैंने सिंपल सा वो लगाया, यानी एक बार आप इसको दबाओगे देखो आवाज़ आई आपको, चालू हो गया। यानी पुश करो कि सिर्फ चुटकी पुश करना है और चालू हो जाना है। फिलहाल तो 2000 वाट लोड है, मतलब बिना फ़ैन के मानो, क्योंकि इन्वर्टर खुला हुआ रखा है भाई। तो ये इधर उधर से हवा खींच रहा है, जब ये यहाँ से खींचता हवा ना तो इन्वर्टर के पूरे ट्रांसफार्मर की कूलिंग ले जाता निकाल के पीछे को हीटिंग, ठीक है। और बाकी तो ये वाला फ़ैन तो समझते कोई है ही नहीं, क्योंकि 2000 वाट पर हमारा डबल फ़ैन है। तो भाई जिसको भी अगर 2000 वाट लोड चलाना हो तो या तो 4000 वाट के सोलर लगाओ, अलग से कंट्रोलर लगा करके 4000 4500 वाट कम से कम होने चाहिए। और या फिर आप 5 किलोवाट का 5 kVA का इन्वर्टर ही लो, 48 वोल्ट में बैटरी चाहे थोड़ी छोटी लगा लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपकी बैटरी भी चार्ज हो जाएंगे और आपका लोड भी चल जाएगा। अब आप 2000 वाट लोड चलाने के लिए 1800-1700 वाट लोड चलाने के लिए भाई 3000 वाट या 2500 वाट के सोलर लगाओगे तो यार बात नहीं है। आप तो कोई भी MPPT ले लो, PWM ले लो, कोई भी ले लो 3000 वाट 2500 वाट का, उसमें आपको 1500-1600 वाट लोड चला सकते हो। उसके बाद भी आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज नहीं हो पाएंगी,
क्योंकि सोलर ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, मैं 5-6 घंटे ही सोलर मिल पाता है सही से। बाकी सुबह में भी कम होता है, शाम में भी कम होता है। ठीक है भाई, बाकी आप सब सारे लोग भाई समझदार हैं, तो मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। एंजॉय फॉर द सेल।